मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बच्चों, मर्ज़ कोई भी हो बहुत तकलीफ़ देह होता है, लेकिन कई मर्ज़ ऐसे होते हैं जो इंसान को इंसानों से जुदा नहीं करते। इंसान ख़ानदान के अंदर रहकर, मुआशरे के अंदर रहकर, जमात के अंदर रहकर ऐसे मर्ज़ों का इलाज करवा सकता है और मुआशरे से, मज़हबी रसूमात से, मज़हबी जगहों पर जाने से नहीं रोकता। लेकिन आज जिस एक मर्ज़ का जिक्र किया जा रहा है वो है कोढ़ की मर्ज़। कोढ़ का मर्ज़ बहुत ख़तरनाक, बहुत तकलीफ़ दे, जिस्मानी तौर पर भी, मुआशरती तौर पर भी और मज़हबी तौर पर भी। ये मर्ज़ इंतहाई तकलीफ़ दे साबित हुआ है, क्योंकि कोढ़ी मुआशरे में रद्द किया जाता है, घर वालों से रद्द किया जाता है, ख़ानदानों से अलग रद्द किया जाता है, बहन भाइयों से रद्द किया जाता है, औलाद से रद्द किया जाता है, यहाँ तक कि खुदा के घर तक भी उसकी रसाई नहीं होती। और एक बात उसमें और बढ़ जाती है, मर्ज़ तो एक तरफ जो जिस्म को तो काटती है, जिस्म को तो तकलीफ देती है, लेकिन ये मर्ज़ उसे रूहानी तौर पर भी तकलीफ देती है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक कोढ़ के मर्ज़ में जो मुब्तला होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो नापाक है, वो नापाक है, वो पाक नहीं है। और नापाक शख्स पाक चीज़ों पर नहीं जा सकता, पाक रसूमात पर नहीं जा सकता, पाक जगहों पर नहीं जा सकता। लिहाजा ये मर्ज़ बहुत इंसान को इंसानों से दूर कर देता है। आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम को जाता है तो सामरिया और जलील के दरमियान एक गांव है, और उस गांव के पास से जब वो गुजर रहा है तो रास्ते में उसे 10 कोढ़ी मिले हैं। कितने कोढ़ी मिले हैं? 10 कोढ़ी मिले हैं। और वो 10 कोढ़ी पहले नंबर पर तो वो कुछ फासले पर खड़े हो गए हैं। क्यों फासले पर खड़े हो गए हैं? आजकल तो ये बड़ा रिवाज है फासले पर खड़ा होना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस। पहले हमें भी ये समझ नहीं आती थी कि सोशल डिस्टेंस क्या है, लेकिन इस कोरोना ने हमें दिखा दिया है कि सोशल डिस्टेंस क्या है, फासला रखना कितना जरूरी हो गया। क्योंकि अगर फासला नहीं रखेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो ये मर्ज़ दूसरे शख्स को भी लग सकता है। इसी तरह कोढ़ का मर्ज़ भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि उनके ऊपर भी यही लागू था कि वो दूर खड़े होंगे, वो जमात के अंदर नहीं आएंगे, वो घर वालों के करीब नहीं आएंगे, वो खैमा के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि जिस बंदे को कोढ़ है उसका खैमे से बाहर ठिकाना या बस्ती बना दी जाती है। उनके घर बार बना दिए जाते हैं कि छोटे छोटे झोंपड़े बना लो
और बस्ती से दूर हटकर रहो और मुआशरे के अंदर ना आओ, जमात के अंदर ना आओ। तुम्हारा पाक लोगों से राब्ता कट गया है, आम लोगों से राब्ता कट गया है, क्योंकि तुम कोढ़ी हो और कोढ़ियों का आम लोगों के साथ मिलना भी गवारा नहीं किया जाता और उनके लिए एक खास निशान करार दिया जाता है कि उनको किस किस्म का लिबास पहनना है, किस तरह उन्हें रहना है, किस तरह का उन्हें चाल चलन अपना इख्तियार करना है। अगर हम इस अखबार की किताब में पढ़ें तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा मिलेगा। और कोढ़ी जिसको मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते हों, उसका सर नंगा हो और उसका मुंह कपड़े से ढांपा होगा और वो चलाकर कहेगा नापाक नापाक। जब तक उसको बीमारी रहेगी वो नापाक यानी नापाक है। वो अकेला रहे और खैमा से बाहर उसका मकान होगा। ये है जो कानून, जो पैमाना काहिनों ने या मजहबी लोगों ने रखा है कि एक कोढ़ी को किस तरह रहना है, किस तरह का लिबास पहनना है, लोगों से कितना फासला रखना है। ये सारी चीजें उनके दायरा इख्तियार में है और वो ऐसा कानून बना दिया ताकि ये वबा, कोढ़ की वबा दूसरे लोगों को ना लगे। आज इसी तरह का ये एक मंजर है कि वो दूर खड़े होकर और बुलंद आवाज से पुकार कर कहते हैं, ऐ यसू, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। पहली एक बात और समझने वाली है। और बुलंद आवाज कर बोले, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुजरे होंगे, क्योंकि ये गांव जो है, क्योंकि उन दिनों कोई ईद थी और बहुत सारे यहूदी यरूशलेम को जा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा कि ये कोढ़ी हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं की, उनको देखा तक नहीं, उनका नोटिस तक नहीं लिया। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब इन कोढ़ियों ने यस्सु को देखा तो अपने झोंपड़ों से बाहर निकल आए, अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े होकर दूर ही यस्सु से कहा। क्यों दूर खड़े होकर कहा? क्योंकि कानून के मुताबिक लिखा था कि वो दूर रहकर बात कर सकते हैं, दूर रहकर, करीब नहीं आ सकते। और वो दूर रहकर बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? ऐ यस्सु, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। और वो उन पर रहम करने के लिए आया है। देखो, ईमान के साथ, दीनदारी के साथ बुलाया जाए तो जरूर खुदा सुनता है, जरूर खुदा सुनता है। अगर हम ज़बूर 145 में पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं। खुदावंद उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं।
किन के नजदीक होता है? जो उनको पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते। पुकारते तो सब है, लेकिन जो सच्चे दिल से पुकारते हैं खुदा उनके नजदीक होता है। और इन 10 कोढ़ियों ने सच्चे दिल के साथ उसे पुकारा, ऐ यसु, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। सारे लोग उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद आवाज को सुनने वाला, उनकी पुकार को सुनने वाला और उस पर कान धरने वाला है। वो उन्हें अधूरा नहीं छोड़ सकता। वो उनसे आंखें नहीं चुरा सकता, क्योंकि वो खुदावंद है, वो निजात दहिंदा है। और जो खुदावंद है उसके बारे में लिखा है, खुदावंद उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं, जो उसे पुकारते हैं। और जब इन कोढ़ियों ने उसे पुकारा तो यीशु मसीह ठहर गए, यीशु मसीह ठहर गए। आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है, उसने देखकर उनसे कहा, जाओ जाओ, अपने आप को काहिनों को दिखाओ। यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये होती है, जो खास तौर पर बीमार होते हैं, कि कोई काहिन, कोई पास्टर, कोई पादरी हमारे ऊपर हाथ रखे, हमारे ऊपर हाथ रखे, हमें छुए, हमारे बदन को छुए, जहां तकलीफ है वहां पर हाथ रखे। लेकिन यहां पर यही ख्वाहिश शायद इनकी भी है, इनकी भी यही ख्वाहिश है कि शायद यीशु ने हमारी पुकार सुनी है, इसीलिए हमारी पुकार सुनी है, हमारी आवाज सुनी है, तो वो ठहर गया है। और उसने एक हुक्म दिया है, हुक्म देखिए क्या है, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और इसमें भी हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो हैरान हुए होंगे कि यीशु ने हमें छुआ नहीं और चलने को कह दिया, हम जाएं कैसे? इसको समझे जरा। हमारे चेहरों पर वो सारे का सारा जो कोढ़ी लिबास पहनते हैं वो डाला हुआ है। हम अगर चलते जाएंगे तो लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हमसे भागेंगे। और आज हमारे मुंह से अल्फाज जो शरीयत ने दिए हैं वो ये है, नपाक नपाक। हम कितनी दूर तक लोगों को कहते जाएंगे नपाक नपाक। लेकिन यीशु का हुक्म तो ये है कि जाओ और जाकर काहिनों को दिखाओ। और हम एकदम उन्होंने यीशु के हुक्म की तामील की और वो सारे शरीयत के कानून जो इन पर लागू आते थे, एक कोढ़ी होने के नाते से एकदम दूर किए और चलते गए, चलते गए। किसके सहारे? किसके सहारे चलते गए? एक भरोसे के सहारे, एक ईमान के सहारे, एक ट्रस्ट के सहारे कि यीशु ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। ये उस यीशु ने कहा है जो लोगों को जिंदगियां देता है। ये उस यीशु ने कहा है जो मुर्दों को जिंदा करता है। ये उस यीशु ने कहा है जो बीमारों को शिफा देता है। ये उस यीशु ने कहा है जो नबीनों को आंखें देता है। ये उस यीशु ने कहा है जो लंगड़ों को चलने की ताकत देता है। ये उस यीशु ने कहा। लिहाजा हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। हम आज किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। हम ना तो अपने मुंह से नपाक नपाक का नारा लगाते चले जाएंगे, ललकार लगाते चले जाएंगे। हम सीधे जाएंगे और सीधे चलते जाएंगे और जाकर काहिनों को दिखाएं। और वो लिखा है चलते चलते, और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। वो पाक साफ हो गए।
उन्होंने शफा पा ली। इसी तरह का एक वाकया पुराने अहदनामे में भी आता है। अगर हम दूसरा मालूक उसके 5वें बाब में देखें तो नमान कोड़ी, इसकी कहानी आपने सुनी होगी कि नमान कोड़ी को भी ये मालूम हुआ कि उस दौर में एक ऐसा नबी है जिसका नाम अलीशा है, और अलीशा नबी बीमारों को शफा देता है, और ये कोढ़ की बीमारी का भी इलाज उसके पास है। और वो अपने घोड़ों और गाड़ियों समेत अलीशा के दरवाजे पर आया। जब अलीशा के दरवाजे पर आता है, और लिखा है अलीशा ने घोड़ों की आवाज भी सुनी, गाड़ियों की आवाज भी सुनी, और उसे मालूम हो गया, क्योंकि उस वक्त के बादशाह ने उससे कहा कि एक बंदा आ रहा है और इसकी तू खातिर तवाज़ा करना, देखना। लेकिन उसने किसी का नहीं सोचा। उसने सिर्फ क्या किया, जब वो आए तो उसने अपना कासद भेजा और उसे कहा नुमान से कहो। नुमान हालांकि सिपा सलार है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी भी नहीं है, बादशाह के बड़े बड़े आदमियों में से एक आदमी है, और बादशाह के हुक्म पर वो इधर आया है। और लिखा है जब उसके दरवाजे पर आया तो कासद भेजा गया, और नमान से कासद ने जाकर कहा, मालिक ने यूं कहा है कि जा और उर्दन में 7 दफा गुस्ल कर तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और तू पाक हो जाए। बात तो कोई इतनी बड़ी नबी ने नहीं कही, एक सादा सा हुक्म दिया है कि जा उर्दन में या यर्दन में जाकर 7 दफा गुस्ल कर। कितनी दफा? 7 दफा गुस्ल कर तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और तेरा कोढ़ का मर्ज जाता रहेगा और तू पाक और साफ हो जाएगा। इतनी सी बात थी। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है कि नुमान को गुस्सा आया, जिस तरह हमें भी कभी कभी गुस्सा आता है इस बात पे कि पादरी साहब ने हाथ ही नहीं रखा, पादरी साहब ने तो तेल तक नहीं मलिया, पादरी साहब ने तो छुआ तक नहीं, तो हम शफा कैसे पाएंगे? ये होता है, एक नेचुरल तरीका है हमारा कि हमें कोई छुएगा तो फिर ही शफा होगी। इसी तरह का यही रवैया आज नुमान का भी है। लिखा है नुमान नाराज होकर चला गया, नाराज होकर चला गया और कहा मैं ख्याल करता हूं, यानी मेरी समझ के मुताबिक यह था कि नबी बाहर आएगा, मेरे सामने खड़ा होगा, खुदावंद अपने खुदा का नाम लेगा और अपना हाथ उस जगह पर फेरेगा और बर्स को अच्छा करेगा। यानी मेरा तो ख्याल ये था, लेकिन ये क्या हुआ है? ये उसने एक ही हुक्म दे दिया, जाकर 7 बार यर्दन में गुस्ल कर ले। उसने भरोसा नहीं किया। यहां पर भरोसा करने की बात है। लेकिन उसके शागिर्दों ने या उसके नौकरों चाकरों ने कहा, नुमान को कहा, नुमान मालिक देख, नबी ने कोई बड़ी बात नहीं की, इससे बड़ा कुछ भी तुझे कह सकता था ये कर, लेकिन उसने सादा सा तुझे एक हुक्म दिया है कि जा और 7 दफा गुस्ल कर और तेरा जिस्म साफ हो जाएगा। ये क्यों नहीं किया? अगर वो बड़ा कर देता तो फिर लिखा है फिर उसने उनकी मानी और जाकर गुस्ल किया और उसका जिस्म एक बच्चे की तरह हो गया, एक बच्चे की तरह हो गया, उसने शफा पा ली। तो ये ट्रस्ट की बात थी।
उसने ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन यहां पर यह लिखा है कि वो 10 कोढ़ियों को जब यीशु ने कहा कि जाओ जाकर अपने आप को काहनों को दिखाओ, तो लिखा है जाते जाते वो सब शफा पा गए, सब ठीक हो गए। लेकिन ठीक जरूर हुए, लेकिन उनमें से एक वापस आया, एक वापस आया है। और खुदावंद ने कहा, लिखा है कि उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शफा पा ली, मैंने शफा पा ली, तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। अब एक और सवाल पैदा होता है कि ये सामरी, क्योंकि यहूदियों का और सामरियों का इकट्ठा रहना मुआशरे के मुताबिक सही नहीं है। ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की हैकल में नहीं जाते, एक दूसरे के गांव तक नहीं जाते, इनका मेल जोल आपस में नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये एक बीमारी है, इस बीमारी ने इन्हें इकट्ठा कर दिया। और शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि उन्होंने जान छड़ाई हो, चलो हम तो यहूदी हैं और ये एक सामरी है, हम में से अलहदा हो गया, खुद ही अलहदा हो गया। लेकिन वो अलहदा हुआ है खुदावंद को वापस आकर बताने के लिए। उसने जाते जाते देखा मैंने शफा पाई। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने एक सवाल किया है, बड़े सवाल होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सवाल किया है, क्या 10 पाक साफ ना हुए? 10 पाक साफ ना, पाक साफ तो सारे हुए हैं, लेकिन 9 शुक्रगुजारी करने के लिए नहीं आए। एक शुक्रगुजारी करने के लिए आया, एक शख्स तमजीद करने के लिए आया, एक शख्स खुदा को जलाल देने के लिए आया कि मैंने शफा पाई। हम में से भी बहुत सारे ऐसे ही हैं, हम शफा पाते हैं लेकिन खुदा की तरफ लौटकर शुक्रगुजारी के लिए कम आते हैं। यहां से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि 100 में से 10 लोग हैं जो शुक्रगुजारी के लिए आते हैं, 90 लोग जो अब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, 90 लोग जो है वो अपने अपने कामों में खो जाते हैं। उन्होंने शुक्र किया होगा कि हम वापस मुआशरे में आ गए, उन्होंने शुक्र किया होगा हम अपने बच्चों को मिल लिया, हमने अपने बहन भाइयों को मिल लिया। उनके जहन से ही निकल गया होगा कि हम वापस कहाँ जाएं, हम क्यों जाएं। लेकिन शफा देने वाले की तरफ भी उनका एक फर्ज बनता था कि वो वापस जाते और जाकर उसका शुक्रिया अदा करते। और आज का ये सबक हमें ये सिखाता है। इसमें से बड़े सवाल निकलते हैं, लेकिन हर सवाल को हर एंगल से देखना पड़ेगा कि वो 9 क्यों नहीं आए। हो सकता है 9 जो थे उनका एक और भी देखने वाला नतीजा है कि उन बेचारों के लिए एक बड़ा मसला था। अगर आप 14 बाब पढ़ें, अखबार 14 बाब, तो उसमें उनके लिए तहारत की बड़ी रस्में रखी हुई थी। मजहबी लिहाज से उनको कुर्बानियां करनी पड़नी थी, काहिनों को दिखाना, सर्टिफिकेट लेना पड़ना था। और जब सर्टिफिकेट लेना था, शफा का सर्टिफिकेट, कि वाकई तुमने कोढ़ के मर्ज से शफा पाई है, तो उन्हें एक तस्दीकनामा काहिनों की तरफ से जारी होता था कि ये वाकया ही दोबारा अपने घर जा सकता है, दोबारा अपने मुआशरे में जा सकता है, दोबारा अपनी हैकलों में जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा लंबा सा उन्हें एक काम करना पड़ता था, जो आप पढ़ सकते हैं अखबार 14 बाब में, बर्स की तहारत। बर्स की तहारत, इसको लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो 9 क्यों नहीं वापस गए। क्योंकि यीशु उधर ही तो नहीं खड़ा रहा, यीशु तो है यरूशलेम की तरफ जाना था, यरूशलेम की तरफ उसका सफर था। और ये बेचारे यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और जाकर कहनों से तस्दीक करवाने के लिए अपने सारे उस अमल में से गुजरना था जो अखबार की किताब में उनके लिए शरीयत के मुताबिक लिखा है।
उस अमर में से इन्होंने गुजरना था, लेकिन सामरी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। सामरी ने सीधा सीधा यसु अल मसीह को ही अपना काहिने आज़म भी तस्वर कर लिया, मान लिया। उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत है उनको दिखाने की, मुझे तो दिखाना है उसको जिसने मुझे शफा दी। जिसने मुझे शफा दी, उससे बड़ा और कौन है जो तस्दीक कर सकता है कि मैंने शफा दी। और वो आकर उसकी तमजीद करने लगा। आज हम भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन नौ की तरह हैं। हम अपनी अपनी रस्मों में पड़ जाते हैं, मजहबी रस्मों में पड़ जाते हैं, सोशल रस्मों में पड़ जाते हैं, माशरती रस्मों में पड़ जाते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर जाकर तहारत के काम पूरे होते हैं। ये हमारे माशरे में भी बहुत सारे तहारत के काम हैं। कई दफ़ा आप सोचते होंगे, कई दफ़ा नहीं सोचते होंगे। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद बच्चे के लिए और माँ के लिए कितना होता है कि जी ये तहारत के पीरियड है, पकीज़गी के पीरियड, यानी जब तक पाँचवा ना नहाए, ऐसे ही है कोई, तो मिल नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, फ़लाँ चीज़ को नहीं छू सकती, ये चीज़ें हैं। इसी तरह इनके लिए भी था, उनको भी इस एक रस्म में से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए वो नौ नहीं आए। लेकिन ये सामरी जो था वो यसु ही को अपना कहने आज़म समझ बैठा। उसने कहा मैं उसके पास वापस जाऊंगा जिसने मुझे शफा दी, और उसका शुक्रिया अदा किया। हम एक बात आज ज़हन में रखें कि जो भी कोई नेकी आपसे करता है, चाहे नेकी बड़ी हो या छोटी हो, आप उसके शुक्रगुजार हों। और ज़िंदगी में दो लफ्ज़ मत भूलें। पहला लफ्ज़ ये है कि अगर गलती हो जाए तो गलती करने के बाद सॉरी करो, माजरत करो कि मेरे से गलती हो गई। और दूसरा, अगर कोई आपके साथ एहसान करे या कोई आपकी मदद करे, वो किसी तरह की भी मदद, अखलाकी मदद भी हो सकती है, रूहानी मदद भी हो सकती है, और पैसों की भी मदद हो सकती है। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप ज़रूर कहें शुक्रिया। और हम में से ऐसा होता है कि कई लोग शुक्रिया नहीं अदा करते, बस नई चीज़ तो भज गए, नहीं शुक्रिया अदा करते। लेकिन ये सीखना चाहिए कि दो चीज़ें अगर ज़िंदगी में अपना लोगे तो कामयाब रहोगे। और वो है, पहली बात कि हम अगर गलती हो गई तो सॉरी करें। अगर किसी से कुछ लिया है, किसी ने आपके साथ कोई नेकी की है, तो ज़रूर उसे कहें थैंक यू, ज़रूर कहें थैंक यू। आपका इसमें से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगले की हौसला अफजाई होगी। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम ऐसे कामों में, ऐसी बातों को सीखते रहें जो हमारी अखलाकी ज़िंदगी को भी बढ़ाएं और रूहानी ज़िंदगी को भी बढ़ाएं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।